चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है एनोलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जोंक और केंचुआ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत घोंघा और सीपी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो स्टारफिश यानी तारा मछली और ब्रिटिल स्टार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो दोस्तों मनुष्य का पाचन का प्रारंभ मुख से ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। दोस्तों शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो दोस्तों धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो दोस्तों विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम का कार्य क्या है। तो दोस्तों सोडियम का कार्य रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम का कार्य क्या है। तो दोस्तों पोटेशियम या हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो दोस्तों ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करता है तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो दोस्तों बैक्टीरिया ईस्ट से ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो दोस्तों एनलिडा में उत्सर्जन उसके उत्सर्जी अंग नेफ्रिडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों मूत्र का पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है। तो दोस्तों बहिःस्रावी अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियां अंगनाशय में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि या प्यूटरिड ग्रंथि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि या प्यूटरिड ग्रंथि का एक और नाम है जिसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो दोस्तों स्प्रिंग को अपने समान लंबाई पर वापस लौटने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है। तो दोस्तों पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। दोस्तों पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। दोस्तों गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस हीलियम गैस होता है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो दोस्तों डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों इथाइल के अत्यधिक सेवन से यकृत प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। दोस्तों सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला हाइड्रोजन है। आग लगने का तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है। दोस्तों आग लगने तथा उसमें आग पकड़ने की संभावना सबसे कम सूती वस्त्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हरी सब्जियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। तो दोस्तों गैसोलीन को गैसोहॉल के साथ मिश्रण किया जाता है तो इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है।
दोस्तों तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धातुओं को ग्लूकोज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, इसके लिए ओजोन परत मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। अंतःज्वार यानी टाइफाइड के लिए समान उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो दोस्तों टाइफाइड में उपयोग की जाने वाली औषधि का नाम क्लोरोमाइटिसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहता है? दोस्तों गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्सों को ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो दोस्तों सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। सीनेवार किसका अयस्क है? तो दोस्तों सीनेवार पायरा का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? दोस्तों लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरु दंड में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों कशेरु दंड में 33 हड्डियां होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल फूड नामक रोग किससे होती है? दोस्तों कवक के द्वारा एथिल फूड नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दम्मा यानी अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो दोस्तों यह कवक के द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो दोस्तों फाइलेरिया नामक रोग कृमि यानी वर्म के द्वारा होता है। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गति ऊर्जा कितनी होती है? दोस्तों जब एक वस्तु को दोगुनी की जाती है तो उसकी गति ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों एक सूत्रकणिका को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम वो है माइक्रोकॉन्ड्रिया। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में पाया जाता है? दोस्तों बट वृक्ष पादपों के आवृतबीजी में पाया जाता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो दोस्तों पेनिसिलिन कवक के द्वारा बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो दोस्तों शैवाल और कवक है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किसमें होता है? तो दोस्तों शैवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में असरकारवर्गीय पुरावर्ती से पाछा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों ग्लूकोज जनन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाए न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोस्तों कटक, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है। दोस्तों अब मिलते हैं पेज 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में।